हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप लोगों को पता है हम मॉडल पेपर की सीरीज करा रहे हैं, तो एक लंबे इंतजार के बाद आज फिर हम एक नया मॉडल पेपर लेके आए हैं। तो आप क्या कीजिए, देरी ना करते हुए मॉडल पेपर को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और बिल्कुल भी ब्रेक ना दीजिए। चलो, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किस पशु का दूध दूहने के बाद 2 घंटे में खराब हो जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार मार्क कीजिएगा। किस पशु का दूध दूहने के बाद 2 घंटे के अंदर खराब हो जाता है? तो देखिए हमारे ऑप्शन हैं ऊंटनी, भैंस, कुतिया, भेड़। तो कुतिया तो वैसे भी हम यूज नहीं करते हैं, तो इसको एलिमेंट कर देंगे। 3 ऑप्शन बचे हैं, भेड़, भैंस और ऊंटनी। तो ना ही भेड़ है ना ही भैंस है। ऊंटनी का जो दूध है वो निकालने के लिए के बाद 2 घंटे के अंदर क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है। तो आपका इसका ऑप्शन क्या करेक्ट है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित में से विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है? विषाणु से कौन सा रोग होता है? खुरपका, गलघोटू, पशु माता या उपरोक्त सभी? बताइए, आपके ऑप्शंस हैं गलघोटू, खुरपका, पशु माता, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी रोग किससे होने वाले हैं? विषाणु से होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिएगा किस नस्ल की मुर्गी के मांस को काला माशी कहते हैं? किस मुर्गी के मांस के नस्ल को काला माशी कहते हैं? बताइए, असील या रेड कॉर्निश या कड़कनाथ या व्हाइट लेग हॉर्न को कहा जाता है? बताइए किसको कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। कड़कनाथ जो मुर्गी की किस्म होती है, नस्ल, उसको हम क्या बोला जाता है? उसको काला माशी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, बकरी के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? बकरी के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.038, 1.089, 2.078, 1.025। बताइए इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आपका ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर ऑप्शन डी, 1.025 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देखिएगा कामधेनु डेयरी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? जो कामधेनु डेयरी योजना है उसका शुभारंभ कब किया गया? 2020-21 में, 2015-16 में, 2018-19 में या 2017-18 में? बताइए इसका ऑप्शन क्या है? तो इसका ऑप्शन आपके ऑप्शन सी करेक्ट है। 2018-19 के अंदर आपकी इस योजना का शुरुआत किया गया था। कौन सी योजना का? कामधेनु डेयरी योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में गोमूत्र डेयरी किस जिले में स्थित है? जो गोमूत्र होता है ना, उसकी डेयरी भी हमारे राजस्थान में है। तो बताइए कि वो कौन से जिले में स्थित है? वो सांचौर के अंदर है या बीकानेर के अंदर है या झालावाड़ के अंदर है या कोटा के अंदर है? बताइए किसके अंदर है? तो आपका आंसर क्या है इसके अंदर? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है, सांचौर के अंदर गोमूत्र डेयरी स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पशुओं में विषैले प्रभाव को दूर करने वाली औषधि कौन सी है? अगर पशुओं के अंदर कोई विषैला प्रभाव दिखाई देता है तो उसे हटाने के लिए कौन सी औषधि का यूज किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है या सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है या फिटकरी का यूज किया जाता है या फिनाइल का यूज किया जाता है? बताइए कौन सी इनमें से कौन सी औषधि का यूज विषैले प्रभाव को दूर करने के लिए किया जाता है? तो आपका ऑप्शन क्या करेक्ट है? ऑप्शन सी करेक्ट है, फिटकरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, पीपीआर वैक्सीन निम्न में से किस पशु में लगाई जाती है? जो पीपीआर नामक वैक्सीन होती है ना,
वो ये जो पशु है इनमें से किस में लगाई जाती है? बकरी के अंदर लगाई जाती है या भेड़ के अंदर लगाई जाती है या दोनों के अंदर लगाई जाती है या दोनों के अंदर नहीं लगाई जाती है? बताइए कि यह पीपीआर वैक्सीन किसके अंदर यूज होती है? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, उपरोक्त दोनों। ठीक है, दोनों, यानी कि बकरी में भी पीपीआर वैक्सीन यूज की जाती है और भेड़ के अंदर भी ये वाली वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से केचुए की खाद में पोटाश कितना प्रतिशत पाया जाता है? जो केचुए के द्वारा खाद बनाई जाती है उसमें पोटाश का कितना परसेंटेज होता है? 1.8% होता है या 1.1% होता है या 2.5% होता है या 2.8% होता है? बताइए पोटाश, जो उसके अंदर पोटाश की कितना परसेंटेज पाया जाता है? तो आपका आंसर क्या करेक्ट होगा? बताइए, आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 1.8% इसके अंदर पोटाश का परसेंटेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगिस्तानी ऊंट की चाल निम्न में से कितनी होती है? 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 से 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा या 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा होती है? बताइए, जो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट, वो जो रेगिस्तान में रेत पर चलता है तो उस रेत पे चलता है तो वो एक घंटे के अंदर कितनी चाल से कितना डिस्टेंस कवर करता है? बताइए। तो आपका ऑप्शन क्या करेक्ट है? ऑप्शन सी करेक्ट है, 9 से 10 किलोमीटर चल लेता है वो 1 घंटे के अंदर। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, निम्नलिखित में से कुतिया में थनों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, जो थन होते हैं ना वो कुतिया के अंदर कितने होते हैं वो आपको बताने हैं। तो देखिए, 14 होते हैं या 10 होते हैं या 2 होते हैं या 12 होते हैं? बताइए, कुतिया के अंदर थन कितने होते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, कुतिया के अंदर 10 थन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भैंस की सबसे बोनी, ये बनी नहीं बोनी आएगा यहाँ पर, बोनी। ठीक है, सबसे बोनी नस्ल है? भदावरी, मेहसाना, जेरंगी या हुंडी? बताइए, भदावरी, मेहसाना, जेरंगी या हुंडी, कौन सी नस्ल सबसे बोनी नस्ल है? तो आपका इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जेरंगी। जेरंगी क्या है इसका आंसर? जेरंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। गाय के दूध में पानी का प्रतिशत होता है, जो गाय का रेशो, जो गाय का मिल्क, काउ मिल्क होता है ना, उसमें वाटर का कितना परसेंटेज रेशो होता है वो हमें बताना है। 64% होता है या 92% होता है या 87.29% होता है या 77% होता है? बताइए कितना परसेंटेज रेशो होता है? तो आपका इसके अंदर ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी होता है, जो गाय का दूध होता है काउ मिल्क, उसके अंदर वाटर का रेशो कितना होता है? 87.29% क्या होता है? रेशो होता है। इसीलिए छोटे बच्चे होते हैं ना, जो 6 महीने के हो जाते हैं, उसके बाद हम उसको कौन सा मिल्क देना यूजफुल मानते हैं? काउ मिल्क, क्योंकि काउ मिल्क का कंपोजिशन और मदर मिल्क का कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं का बीमा सम्मिलित किया जाता है सीमांत लागत में, विशिष्ट लागत में, नियत लागत में, कोई नहीं। आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहे हैं कि पशुओं का बीमा सम्मिलित किया जाता है। किसके अंदर सम्मिलित किया जाता है? सीमांत लागत में किया जाता है, विशिष्ट लागत में किया जाता है, नियत लागत में किया जाता है या कोई नहीं इसमें किया जाता है? बताइए किसके अंदर किया जाता है? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, नियत लागत के ऊपर पशुओं का बीमा किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, जुगाली करने वाले पशुओं के आमाशय में कितनी थैली प्रेजेंट होती है? जुगाली का मतलब तो जानते हो ना, आपने गाय भैंस को देखा होगा, वो बहुत सारा खा लेते हैं एक साथ, फिर जब वो फ्री टाइम पे बैठे होते हैं तो उस खाए हुए को वापस से मुंह के अंदर लेके आते हैं और उसको बारीक बारीक पेस्ट बनाकर चबाते रहते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? जुगाली बोला जाता है। आपने गाँव में अक्सर देखा होगा। ठीक है, तो उसके जो वाले पशु होते हैं जुगाली करने वाले पशुओं के आमाशय के अंदर जो थैलियां होती है वो कितनी थैलियां होती हैं? 3 थैलियां होती है या 2 थैलियां होती है या 5 थैली होती है या 4 थैली होती है? बताइए कितनी थैलियां होती है? तो आपका आंसर क्या करेक्ट है? आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, 4 थैलियां होती है। ठीक है,
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।